घर वालों ने कहा है इस बार दिवाली तक हमारी सगाई पक्की हो जानी चाहिए। ओह, सगाई की बात तो अब ब्रेकआउट लेवल तक पहुंच चुकी है लगता है। क्या मतलब? मतलब ये कि अब जो साइडवेज चल रहा था न रिश्ते का, उसमें से एक कैंडल बन चुका है जो ऊपर की तरफ बंद हो चुका है। शादी का बुलिश सिग्नल दे दिया है तुम्हारे घर वालों ने। हाँ हाँ। अच्छा, लेकिन डेट फिक्स करनी है। तुम्हारे मम्मी पापा कब आ पाएंगे मिलने? वो तो अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहे हैं। बैंक के एफडी मैच्योर हो रहे हैं, तो थोड़ा कैश फ्लो सेट होने के बाद ही निकलेंगे। तुम तो जैसे शादी को भी ट्रेडिंग टर्म्स में देखती हो। अरे मधुर, शादी भी तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ना। उसमें सही एंट्री पॉइंट बहुत जरूरी है, वरना बाद में एसएल यानी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अच्छा बाबा, अच्छा। अब बात करते हैं एंगेजमेंट डेट की। मुझे लगता है नवंबर के सेकंड वीक में रख लें। हम नवंबर सेकंड वीक? अच्छा, उस वीक में कोई फेड इवेंट तो नहीं है? फेड इवेंट? अरे मतलब कोई ऐसा फैमिली इवेंट जो हमारी डेट पर असर डाले, जैसे मामा की तबीयत, किसी की शादी, या कोई आईपीओ जैसी बड़ी अनाउंसमेंट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तब तो सही है। हम उस हफ्ते शादी की बुल रन की शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा, अब बता सगाई में क्या क्या करना है? सिंपल रखे या बड़ी फंक्शन? मधुर, देखो, हमारा करंट ट्रेंड सिंपल एंड एलिगेंट चल रहा है। अगर अचानक वॉल्यूम बढ़ा तो ओवरबॉट जोन में चले जाएंगे, फिर लोगों की नजर लग सकती है। तुम न ज्यादा सोचती हो। और तुम कम सोचते हो। ये देखो, मैंने एक्सेल में एक पूरा प्लान बनाया है। ओह, तुमने तो चार्ट बना रखा है पूरा। हाँ, इसमें बजट एलोकेशन, गेस्ट सेगमेंटेशन, वेन्यू सपोर्ट रेजिस्टेंस सब है। क्या वेन्यू का भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है? बिल्कुल। अगर तुमने 200 लोगों के लिए हॉल लिया और अचानक 300 आ गए, तो वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा। फिर तुम पैनिक सेल की तरह फंक्शन कैंसिल करने की नौबत आ सकती है। वाह। और अगर कम लोग आए? तो वो डिमांड जोन से नीचे गिर जाएगा, और सब कहेंगे इतने बड़े हॉल में इतनी कम भीड़। समझ गया, वेन्यू बहुत सोच समझकर चुनना पड़ेगा। एग्जैक्टली exactly। और हर एक एलिमेंट को हम डाइवर्सिफाई करेंगे। मतलब? जैसे केटरिंग को एक वेंडर से नहीं कराएंगे, रिस्क स्प्रेड करेंगे। लाइटिंग और डेकोरेशन भी अलग अलग सोर्स से लेंगे ताकि कोई एक वेंडर फेल हुआ तो बाकी संभाल लें। तुम तो पूरी पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी बना रही हो। और क्या, शादी के दिन अगर कोई इवेंट क्रैश हुआ तो उससे रिकवरी प्लान भी रेडी है। अच्छा सुनो, मेरी मम्मी पूछ रही थी कि तुम गोल्ड में ज्यादा विश्वास रखती हो या डायमंड में? गोल्ड तो सेफ हेवन है, लेकिन शादी में थोड़ा डायमंड भी एलोकेटेड रहना चाहिए ताकि लोग बोले वाह क्या शाइन है। और शादी का कार्ड? इनविटेशन कार्ड हमारा ओपनिंग बेल होगा। जैसे ही वो मार्केट में आएगा, सबको पता चल जाएगा कि अब ट्रेंड बदल चुका है। मधुर और स्वरा अब सिंगल नहीं रहे। हाँ हाँ। क्या बात कही तुमने? और एक बात और, मैं चाहती हूँ हमारी शादी एक मल्टीबैगर सेलिब्रेशन बने। मल्टीबैगर सेलिब्रेशन? हाँ, ऐसा सेलिब्रेशन जो सालों साल याद रहे, इमोशनल रिटर्न्स भी दे, और जो लोग आए हों वो बोले हमने जो टाइम इन्वेस्ट किया वो सही डिसीजन था। अच्छा ठीक है, अब तुम बताओ कि शादी की डेट कब फाइनल करें? देखो, मुझे दिसंबर सेकंड वीक सही लग रहा है। क्यों? वो समय मार्केट वॉलेटिलिटी कम होती है, साल का एंड होता है, लोग एफओएमओ में रहते हैं, और सब चीजें सस्ते में मिल जाती हैं। कॉस्ट इफेक्टिव शादी हो सकती है। तुमने तो पूरी शादी को एक आईपीओ बना दिया है। हाँ, और हम उसके प्रोमोटर हैं। हमें देखना है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अच्छा रहे, ताकि शादी से पहले ही लोग उत्साहित हों। और शादी के बाद? तब हमारा लॉन्ग टर्म ग्राफ शुरू होगा।
ग्राफ में वॉलेटिलिटी आएगी, कभी करेक्शंस भी होंगे, लेकिन हमारा ट्रेंड हमेशा हायर हाइज बनाएगा। बहुत खूबसूरत अंदाज में बताया तुमने। और मधुर, शादी सिर्फ एक फंक्शन नहीं, ये तो कंपाउंडिंग ऑफ लव है। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तुमने तो दिल जीत लिया। बस ध्यान रहे, हम दोनों एक दूसरे के लिए ब्लू चिप स्टॉक्स हैं। कभी डिलिस मत हो जाना।